तो मोदी जी की तरफ हमारा जायज बनता है ना खड़ा होने का। गांधी जी का नाम हाईजैक कर लिया यार, क्या मतलब है? सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये जो बोलता है ना कि हम युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। काहे का युवा पीढ़ी? तेरा बाल दाढ़ी पक गया है। तो 24 में आनी तो बीजेपी है ही, उसे तो रोक ही नहीं सकता कोई। दादा तो है खान, माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू कहाँ से पैदा हो गया ये बताओ तुम। अब क्या लगता है कि 2024 चुनाव में जनता उसी तरीके से दमखम दिखाएगी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शाम के टाइम जो दिखाया गया था, एक पूरा देश को भगमय कर दिया था और जय श्री राम के नारों से पूरा देश को गुंजा दिया था। क्या लगता है राम मंदिर का 24 पे कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है। लोगों को जब जिस टाइम पूजा कर रहे थे मोदी जी, उस टाइम हर व्यक्ति का आंखों में जो खुशी का आंसू है ना, वो हर व्यक्ति का आंखों में आंसू था, ठीक है। तो उनसे जिनसे जो हमें सम्मान दिलाए हैं और जो सम्मान हमको मिला है, तो उनको हम सम्मान क्यों नहीं देंगे? सम्मान मिल गया, बहुत मिला भाई नोटंकी साहब। करते हैं मोदी जी। जो हमारे बाप दादा सब देखते, मतलब वो क्या क्या बोलते हैं, मतलब वो करते रहे कि अब राम मंदिर बनेगा, अब राम मंदिर बनेगा, अब राम मंदिर बनेगा। वो किन ने फैसला दिलाया? मोदी जी दिलाए। तो मोदी जी की तरफ हमारा जायज बनता है ना खड़ा होने का। तो 24 में मोदी जी आ रहे हैं, इसके अलावा कोई भी वो है नहीं। वहाँ युवा को मौका दीजिए ना। कौन युवा है भाई? युवा कौन है न्याय यात्रा वो? अरे भाई वो उसका तो ऐसा हो गया है ना, पप्पू खान का। पप्पू खान, फिरोज खान, पप्पू खान। राहुल गांधी। अरे रहने दो, हाईजैक नाम कर लिया भाई साहब। गांधी जी का नाम हाईजैक कर लिया यार, क्या मतलब है? अब मैं अगर मोदी जी का मैं नाम हाईजैक कर लूं राजनीति में उतर के, तो ये कहाँ से सही है? ये बताइए आप। गलत है ना? तो गांधी जी का नाम हाईजैक कर लिया है, तो समझ जाइए। और रहा कि उनको सबसे बड़ा न्याय मिलना चाहिए। जब से मोदी जी आए ना, सबसे बड़ा बेरोजगार वो हो गए हैं। भारत ये तोड़े जोड़ भी रहे हैं ये, और जा कहाँ रहे हैं? जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां जाते हैं। ये जाए ना, बिहार से यात्रा करते झारखंड में जाते हैं। बीजेपी की सरकार इसलिए जा रहे हैं कि नफरत तो वहीं फैलाई जा रही है। तो बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है? बिहार में भी आएंगे कौन आएंगे? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर। हमारे इलाके में ना आ जाए? क्या करोगे? जाने ही नहीं देंगे भाई, ब्लॉक कर देंगे। रास्ता भी ब्लॉक हो गया ना आसाम में। गए तो बस आसाम में, ब्लॉक कर दिए, रो रहे हैं, करे हमें देख के बीजेपी वाले सारे भाग गए। जहां तो वही भाग गया देख के, बस से उतरा और तुरंत चढ़ गया। सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये जो बोलता है ना कि हम युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है। काहे का युवा पीढ़ी? तेरा बाल दाढ़ी पक गया है। युवा पीढ़ी किसको कहेंगे? जैसे में हम किसको कह सकते हैं? अभी में बहुत नेता ऐसे हैं, उनका नाम नहीं ले सकते हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, जो यंग है उनको कह सकते हैं युवा पीढ़ी। ये कहाँ से युवा पीढ़ी है? बाल दाढ़ी सारे पक गए, बुढ़ा जैसा दिख रहे हैं। उनसे बढ़िया तो मोदी जी यंग है अभी। 11 दिन फास्टिंग रह के भी कैसी फिर बात देख रहे कह हैं। रहे हैं कि महागठबंधन आ रहा है, अब मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता जी। गठबंधन, नीतीश कुमार अलग खिचड़ी पका रहा है अपनी, केजरीवाल अलग खिचड़ी पका रहा है, ममता दीदी ने वैसे ही कह दिया कि मैं बनूंगी पीएम, और तुम्हारे मायावती वो अलग पड़ी हुई है। अब कहाँ रह गया गठबंधन, बता दो मुझे। अब गठबंधन रह कहाँ गया, ये बताइए ना। तो 24 में आनी तो बीजेपी है ही, उसे तो रोक ही नहीं सकता कोई। ममता दीदी कह रही है अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको। अल्लाह सबको माफ करेगा। श्री राम बोलने वालों को भी करेगा माफ, और अल्लाह बोलने वालों को भी माफ करेगा। लेकिन जो अल्लाह की उसमें गलत काम करेगा ना, उसे कभी माफ नहीं करेगा। उम्र आपकी बहुत हो गई जी। मोदी जी से प्यार करेंगे या राहुल गांधी से? सर प्यार तो मैं किसी से भी नहीं करूंगा। प्यार अपने देश से प्यार है, मुझे प्यार श्री राम से है। मुझे किसी से प्यार नहीं, श्री राम से प्यार है मुझे, राम अपने मंदिर देश से अब तो प्यार है। राम मंदिर बन गया है ना, तो और अब बीजेपी सर करेंगे भी क्या मोदी बात है? जी या राहुल गांधी? देखिए, राहुल का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन 24 में आएगी तो बीजेपी ही, और बाकी कुछ कह नहीं सकते जी। समय बड़ा बलवान है, पब्लिक सबके अपने अपने विचार हैं जी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, इसलिए ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तो देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए वो बोलेंगे ही बोलेंगे। अभी एक चाचा भी यहाँ बोल रहे थे कि जी क्या जरूरत थी मंदिर बनाने की। कुछ कहते हैं कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी। आप ये देखिए, उनको मस्जिद के लिए जमीन थी, 5 एकड़ जमीन उनको दे रखी है, उस पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़ रहे थे करोड़ों रुपए दे करके, कोर्ट में लड़ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं दिया, बताइए। और वहां पे एक ईंट तक नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? कि उनके पास कुछ कहीं से फंड ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं अब मस्जिद बनवा लेते वहां पे? वो 5 एकड़ जमीन मिली है ना उनको, बनाए अपने वहां पे मस्जिद। 24 चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे अंकल आपके? किस मुद्दे पे वोट? देखिए, 24 चुनाव के मुद्दे तो अपने जो हैं वो हैं, बाकी सब मुद्दे जो है ना खत्म हो जाएंगे। जो काम हो रहे हैं, धीरे धीरे सब काम हो रहे हैं। बेरोजगारी भी कम हो रही है, और अपने विकास भी हो रहा है। इतने हाईवे बन रहे हैं,
गाड़ियों का विकास हो रहा है, मतलब गाड़ियां नई नई इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए पब्लिक को? इसमें काबा हाँ 24 में काबा 24 में जो है वही रहेगा, ऐसा स्थिति वही, खाली थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ेगा। अभी 303 सीट है, अब 370 के ऊपर जाएगी बस, इतना सुपड़ा फर्क साफ है। हो जाएगा। हाँ अरे सुपड़ा साफ हो जाएगा। कौन करेगा? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो किसको न्याय दे रहा है, उसको खुद को पता नहीं है। उसको खुद को पता है वो न्याय किसको दे। यहाँ पे 1984 में सिखों का साथ में अन्याय किया था, उसको न्याय दिला दिया, राहुल गांधी ने दिला दिया। तो वो किसका न्याय दिलाने के लिए? वो अपने घर वालों को न्याय नहीं दिला पा रहा है, अपने घर को तो इकट्ठा कर ले वे। माँ अलग पड़ी है, बाप मोदी जी अलग राम पड़ा के है। नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कौन? मोदी जी राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। भाई एक बार बीजेपी की जन्मदाता भी राम है, 2 सीट थी बीजेपी 1984 में, 2084 में 2 सीट थी। 303 सीट लेकर आए, कौन कैसे आया? वो हर जितनी बार वो अपना इलेक्शन लड़े, हर बार ये बोला है कि हमारी पूरी सरकार आएगी, हम राम मंदिर बना के देंगे, हमारी पूरी सरकार आएगी, 370 की धारा मंदिर से हटवाएंगे। विकास थोड़ी ना होता है। हाँ मंदिर से विकास थोड़ी ना होता है। वही 200 रुपया गज में था ने, आज 2 लाख रुपया गज में जमीन नहीं मिल रही, उसको कहते हैं विकास। अयोध्या में 2000 रुपया 200 रुपये में गज में प्लाट बिकते थे, और आज क्या भाव हो गया? 2 लाख रुपया गज में नहीं मिल रही जमीन, उसको कहते हैं विकास। वही आज वही एयरपोर्ट, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही एयरपोर्ट बनेगा, आज एयरपोर्ट है वो। नरेंद्र मोदी जी जो भी हैं सबके दिल में हैं, ठीक है। और राहुल गांधी तो गोबड़ौरा है, वो कहीं यहाँ सुराग किया, कहीं वहाँ सुराग किया, बस उसके यही काम है, ठीक है। उसके और दम नहीं है बातों में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको यही ज्ञान नहीं है, तो क्या करेगा जीवन में। मोदी जी से प्यार करते हैं। और मोदी जी जो है सबके लिए किया है और कर रहे हैं, करेंगे। अब हम अपने हाथ पैर डुलाएंगे तो वो खिलाने तो आएगा नहीं। अपने कर्मों से हम गरीब हो रहे हैं। अगर जूता खाना तो अभी कहो एक किसी को छेड़ दें, जूता मिल जाएगा, हैं? तो वही बात है कि इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अब क्या है, मोदी जी थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ये जो खूब लोगों को, गरीब कोई नहीं है, ये सारे जानबूझ करके अपने प्लाटों को, मकान को बेच करके और फिर झोंपड़ी में चले जाते हैं, ठीक। और राहुल गांधी तो वो गांधी हैं, गंधाते रहेंगे, कभी महक नहीं आएगी उनमें। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे अब 24 में। अरे बन चुके हैं, अपने घर का मंत्री तो बन नहीं पा रहा है, और प्रधानमंत्री ख्वाब न देखे। ममता दीदी भी तो आ गई है ना बंगाल। अरे ममता दीदी तो अब दोनों की जोड़ी है ना। अल्लाह माफ नहीं करेगा आपको। अरे माँ, किसकी औकात है जहाँ जाको राखे साइया, मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो अगर प्रभु जो है जिसके ऊपर छत्र छाया किया है, उसका बाल कोई नहीं टेढ़ा कर सकता। मोदी जी से इतनी मोहब्बत क्यों क्यों तीसरी बार लेके आना चाहिए? मोहब्बत नहीं, देखो क्या होता है, जिस चीज से हमें पेट हमारा भरेगा उसी को हम गुड़ गाएंगे, ठीक है। रोटी से हमारा, और ये मांस मदिरा खाने पीने से हमें और उल्टियाँ होती हैं, तो हम उसको नाम थोड़ी लेंगे। मतलब मानेंगे नहीं, वोट मोदी को ही देंगे। मोदी को कह रहे मोदी को, ममता दीदी कह रही मोदी को वोट देने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। हाँ पर उसको अल्लाह माफ करे या न करे, हमको तो अल्लाह माफ, हमारा भगवान माफ कर देता है। हमारा भगवान है वो बहुत है, हाँ हमारा भगवान तो माफ करता है। और वो खाली विपक्ष वाले भगवान को ना, अल्लाह को ना, गुरु वाणी को सारा बदनाम कर रहे हैं, और कोई काम है नहीं विपक्ष वालों के पास। आप ये बताओ, अभी वो मंदिर में गए था असम में, इतना अन्याय कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ, असम में मंदिर में नहीं जाने दे रहे। एक बात बताओ, कल आपने शायद अयोध्या गए नहीं होंगे, यहीं तो थे। हाँ आप एक नहीं, मैं बताऊं, वहीं 25 लाख लोग पब्लिक इकट्ठी थी, उसमें बीजेपी का भी कार्यकर्ता होंगे कुछ न कुछ तो, लेकिन किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा नहीं था, भाजपा का भगवा था। अरे ये कहीं भी जाते मंदिर में कि मस्जिद में, अपने साथ में सारे कार्यकर्ता के हाथ में कांग्रेस का झंडा। अरे पर तुम यहाँ भगवान के मंदिर करने आए हो कि अपनी पार्टी का प्रचार करने आए हो? प्रचार करने मंदिर में मत जाओ, अगर आपको जाना था मंदिर में जाते भगवा लेके, कोई नहीं रोकता उसको। क्या लगता है कि राहुल गांधी से बीजेपी पार्टी और असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो डर गए हैं? तो उनकी गिरफ्तारी की बात करें कि मैं राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा के रहूंगा। बिल्कुल डर गए हैं। अरे राहुल गांधी अब देखिए जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बस भगवान से दुआ करिए कि वो बचे रहें। मुझे नहीं लगता उन न्याय यात्रा में वो भी बचेंगे और उनकी पार्टी बचेगी। पार्टी तो बचने वाली नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इतना अधर्म कर दिया ना। जो मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में आस्तिक लोग जाते हैं, नास्तिक लोग नहीं जाते। और ये चुनावी मेंढक है जो सिर्फ चुनाव में। कश्मीरी ब्राह्मण है,
और बाप है खान, माँ है क्रिश्चियन। वो बकरी का बच्चा भैंस का बच्चा पैदा नहीं करता है। और ना आपने कभी देखा होगा तो देखा होगा, मैंने नहीं देखा। अब जब बाप दादा तो है खान, माँ है क्रिश्चियन, तो हिंदू कहाँ से पैदा हो गया ये बताओ तुम। वो क्यों कहते हैं कि मंच पे खड़े होकर मैं जनेऊधारी अरे वो कश्मीरी तो मैं ब्राह्मण भी कह दूंगा अभी कि मैं अमेरिका राजा हूँ, तुम मान लोगे? ऐसा नहीं होता कोई कहने से। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी को झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। वो झूठ नहीं बोलता होगा तो ये तो अब तुमने तो इतिहास जानते होंगे। उसके बाद दादा खान था कि नहीं था, फिरोज खान, वो जानते हो तुम? तो खान था ही। और माँ क्रिश्चियन है कि नहीं है? और सबसे बढ़िया उसकी मम्मी है देश के अंदर। अच्छा मम्मी है, हाँ है। मतलब राजमाता मानते हैं उनकी मम्मी को। मैं उसकी मम्मी को ऐसे मानता हूँ कि अपना धर्म के अंदर आज दिन तक कोई मंदिर में नहीं गई है न। अन्य जब इसको निमंत्रण मिला तभी भी मना कर दिया कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरा धर्म है क्रिश्चियन, मैं वहीं जा सकती हूँ चर्च में, लेकिन मैं मंदिरों में नहीं जा सकती हूँ। वो अपनी सच्चाई बोल दी उसने, वो सही है। राहुल गांधी से इतना डर क्यों है जो हेमंत बिस्वा शर्मा उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं? मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने आपसे क्या बोला, न्याय यात्रा पहले निकाल ले ढंग से। कभी मंदिर जाते, कभी कहीं जाते, कभी न्याय यात्रा पैदल बोली थी ना, ये तो बस में निकल रहे हैं। मैंने इनकी सारी फोटो बस में ही देखी, पैदल तो उनको मैंने चलते हुए अभी एक बार नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा पैदल थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस में ही कर रहे हैं। पैदल थी तो लात मार के क्यों निकाल दिए गए 3 राज्यों से? 3 राज्यों से लात मार के क्यों निकाल दिया अगर पैदल यात्रा थी? ईवीएम का ईवीएम का खेला है, लेके कौन आया था ईवीएम? लेके कौन आया था ईवीएम? यही तो लेके आए थे ईवीएम। तब क्यों क्यों कह रहे हो कि ईवीएम का खेला है? केरल में सरकार है, ईवीएम का खेल नहीं है। हिमाचल प्रदेश पैदल चला ना राहुल गांधी, जो आप कह रहे हो रथ यात्रा। मोदी सिर्फ लक्षद्वीप पे चला, कितने ही कदम चला, थोड़े से कदम चला, मालदीव्स की इकोनॉमी गिरा दी उसने। 10 कदम। ये इतना चला, क्या हुआ? 3 राज्य तो वैसे ही हार गया, अब क्या जीतेगा ये? और पैदल बस में जब कल जा रहा था, राम के नारे निकले, उसको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, राम के नारे क्यों लग रहे हैं? प्रॉब्लम है उनको तो सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ अरे रहे हैं। ऐसे सड़क पे बैठ के अपने घर में पढ़ता है, दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा दे वो क्या करेगा? वो तो दिखाएगा वही जो लोगों को पसंद है, और क्या करेगा? मंदिर तो आएगा नहीं, वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मंदिर में आके पढ़े तो माने। मंदिर में जा रहे थे ना, हेमंत बिस्वा शर्मा जी डर गए, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, तभी सड़क पे बैठ गए। अच्छा, और भी तो मंदिर है, वहां जाए, वहां तो नहीं देखा कभी। वहां देखा है क्या राहुल गांधी को मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए? यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं आया वो। 24 में फिर किसकी ओर रुझान कर रहे हैं? किसका होगा भाई? सबको पता है कौन आएगा, मोदी आएगा, और कौन आएगा? अरे मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आप कह रहे हैं कि मोदी आएगा। अच्छा, कैसे? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा उसने क्या किया है। मोदी ने जो किया है, कांग्रेस वो 70 साल में भी नहीं कर पाई, जो मोदी ने सिर्फ 10 साल में करके दिखाया क्या है। कर दिया, ऐसे एक दो काम बता सकते हैं? यार इतना बड़ा राम मंदिर तो खड़ा करके दे दिया, जिससे 500 साल के लिए लड़ रहे थे, और अब क्या चाहिए? आगे तो अब कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता है, वो भी कर लेगा। अच्छा, अब राम मंदिर आप कृष्ण जन्मभूमि। और क्या, अभी कृष्ण जन्मभूमि का है, उसके बाद आगे जितने भी मंदिर हैं, सब बनेंगे जो जो रहते हैं। मंदिर पे वोट दे देंगे मोदी जी। भाई मंदिर पे नहीं, और भी बहुत चीजें करी हैं। कश्मीर से 370 भी हटा दिया। वहाँ जहाँ लाल चौक में कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। तो मोदी है तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ भी नहीं है, ये तो फैक्ट है। ममता दीदी कह रही है कि जो मोदी को वोट देगा, मोदी जी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, उनको अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब आप भी देख लीजिएगा, आपको भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह, वो एक नंबर की ममता बनर्जी, वो हिंदू है या मुसलमान है उसको ये नहीं पता, और अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ नहीं, अल्लाह से हमको क्या लेना देना है? हमको तो अपने राम से लेना देना है। अल्लाह क्या करेगा हमारा? अल्लाह ने कर लिया जो करना था, अल्लाह का हो गया वो।